हेलो। तो आज मैंने लिया इस तरीके की ये कुर्तियाँ, और ये ना गोल वाली हैं, मतलब पुरानी कुर्ती हैं, गोल वाली हैं। इन गोल वाली कुर्तियों में ना फैब्रिक बहुत मतलब ज़्यादा होता है घेर की वजह से। तो मैं इनमें से आज एक बड़ा स्टोरेज बैग बनाऊंगी। एक ये है। तो इन दोनों कुर्तियों को हम कट करके सीधे सीधे पीस निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप पुरानी कुर्ती जो हैं, जो घर में पड़ी हुई होती हैं हमारी, मतलब उनके कलर डल पड़ जाते हैं, तो उन्हें आप ले सकते हैं पुरानी कुर्तियों को, और उससे आप बड़ा स्टोरेज बैग बना सकते हैं। तो मेरे पास ये दो कुर्तियां हैं, मैं इनमें से अब कट करके सीधे सीधे पीस निकाल लूँगी। तो ये देख लीजिए, मैंने अपनी पुरानी कुर्ती में से ना इस तरीके का एक पीस तैयार कर लिया है। और इसे तैयार करने के लिए मैंने इसमें लगाई है इस तरीके की ये जो बोरी आती है प्लास्टिक की, वो, और नीचे एक कपड़ा और ऊपर एक कपड़ा। तो इस तरीके से मैंने इसको तैयार कर लिया है। बीच में मैंने इसमें सिलाई लगा दी है ताकि कपड़ा एक दूसरे से जुड़ा रहे। और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी ली है वो आपको मैं बता देती हूँ। तो इसकी जो इस तरीके से लंबाई ली है वो ली है 58 इंच, और जो चौड़ाई है इस तरीके से वो 26 इंच। तो 58 इंच लंबाई ली है और 26 इंच चौड़ाई, एक पार्ट हमने इसका ले लिया है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके पास पुराना मतलब इतना बड़ा कपड़ा नहीं है, इतनी बड़ी कुर्ती नहीं है, तो हमें कभी कभी गिफ्ट में ना पैंट शर्ट के कपड़े मिलते हैं शादियों में, ना कोई पहनता तो है नहीं, सिलवाता भी नहीं है कोई। तो अगर आपके पास वेस्ट इस तरीके का पड़ा है तो उसमें से भी आप बना सकती हैं। तो मेरे पास ये कुर्ती पड़ी हुई थी, तो मैंने कुर्ती ले ली, और ये इसका ऊपर का पार्ट मैं ये रखूँगी। ये भी एक इसी तरीके की गोल कुर्ती थी बड़ी। तो इसको क्या करेंगे, हम धूरा कर लेंगे। अब इसको धूरा करने के बाद तो इस तरीके से बीच में से ना फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ऊपर का कपड़ा और नीचे का कपड़ा हमारा यही हो जाएगा, इसीलिए इतना बड़ा पार्ट मैंने कट किया था। तो ऊपर वाली साइड में इसको रखूँगी और नीचे की साइड में इसको रखूँगी। लाइनिंग के तौर पे मैंने ये लगाई थी, और मेन पार्ट मेरा ये था। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से लगाकर ऐसे घुमाते हुए हम इंच टेप को अपना वहाँ तक का नाप ले लेंगे। तो जितना हमारा नाप आएगा, जितनी हमें हमारा नाप आएगा उतनी हम इसकी लंबाई ले लेंगे, और जितनी आपको ऊंचाई करनी है उतनी आप ऊंचाई कर लीजिए। मुझे ये काफ़ी बड़ा बनाना था, तो मैंने इसकी ऊंचाई करने के लिए लिया है 16 इंच। आप 16 इंच ले सकते हैं, 17 इंच ले सकते हैं। तो इस तरीके का मैंने एक पार्ट और कट कर लिया है। तो इसकी पूरी लंबाई नापते हुए जितनी आएगी उस हिसाब से हम लंबाई ले लेंगे, और ये जो चौड़ाई रहेगी ये मैंने 16 इंच लिया। आप 17 ले सकते हैं, 16.5 ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो चौड़ाई हमारी 16 इंच रहेगी, और जितनी भी आपकी लंबाई आएगी इस तरीके से चारों तरफ घुमाते हुए आप नाप लीजिए, तो उतनी आपकी लंबाई हो जाएगी। तो अब इस वाले पार्ट को हम हटा देंगे, इसका हम बाद में काम करेंगे। अब जो हमारा लंबे वाला पार्ट है जो उसमें अटैच होगा उसको लेंगे। तो ये मेरा वो वाला पार्ट है जो उसमें मतलब जुड़ेगा, लंबे वाला पार्ट। तो इसकी चौड़ाई वो मैं आपको बता चुकी हूँ, 16 इंच मैंने ली है। लंबाई आप जितनी घुमाकर आप फीता रखेंगे उतनी आएगी, तो उसी हिसाब से लेना है। इसके बीच में भी मैंने प्लास्टिक की बोरी लगाई है, और नीचे ये लाइनिंग का कपड़ा, और ऊपर ये मैन फैब्रिक, क्योंकि उस कुर्ती का फैब्रिक और नहीं बचा था, पुरानी कुर्ती थी। तो मैंने एक ये पुरानी कुर्ती ली है, तो इसका मैन फैब्रिक ये ऊपर की साइड में रखूँगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम नाप ले लेंगे 2.5 इंच या 3 इंच। तो आपको एक इस तरीके से 2.5 इंच की आपको सीधी सी इसमें से एक पट्टी कट कर लेनी है, ठीक है। तो उसमें लगाएंगे हम अपनी चैन। तो ये देख लीजिए, 2.5 इंच का नाप इस तरीके से सीधे रखते हुए, और बीच में से इसको हमने कट कर लिया है। अब हमें लेनी है चैन। तो चैन को हमें क्या करना है, ऐसे रखेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से रखते हुए आप पूरे पर सीधी सिलाई लगा लीजिए। तो जितना हमारा ये कट हुआ है, पूरा लंबाई कट हुआ है, तो उस पर उतनी ही चैन आप लगा लीजिए। और फिर बाद में इस तरीके से पलटते हुए हम बैठी हुई सिलाई एक और लगाएंगे। तो पहले इस तरीके से चैन लगा लीजिए। तो ये देख लीजिए, पूरे पर मैंने इस तरीके से 2.5 इंच कट करके चैन लगा ली है। तो ये मैंने इतने पूरे पर लगा लिए हैं। ये कपड़ा मेरा थोड़ा कम पड़ा था, तो मैंने इसमें और जॉइंट किया था, क्योंकि ये पुराना ही कपड़ा था जितना निकला कुर्ती में से। तो इस तरह देख लीजिए, इस तरीके से पूरे लंबे पर मैंने ये चैन अटैच कर लिया है। अब ले लेंगे बड़े वाला पार्ट, ये वाला जो हमने पहले रेडी किया था। तो अब इसका हम यहाँ से इसको मोड़ लेंगे, बीचों बीच से आपको इसको मोड़ लेना है, दोहरा कर लेना है। और यहाँ पर आपको
सेंटर पॉइंट का निशान लगा लेना है। अच्छे से रखते हुए इसको डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर पॉइंट का निशान लगा लेंगे। अब लेंगे लंबे वाला पार्ट, इसको बीच में से इस तरीके से मोड़ लेंगे। इसको भी आपको बीच में से मोड़ लेना है, मतलब दोहरा कर लेना है बीच में से इस तरीके से। जो चैन वाला पार्ट है तो इस पर भी हम अपना सेंटर पॉइंट का निशान लगा लेंगे। ये एक सिरा और ये दूसरा सिरा, तो इस पर भी सेंटर पॉइंट का आपको बीचों बीच निशान लगा लेना है। देखो मैंने ये कट लगा लिया है। अब आपने जहाँ इस पर कट लगाए थे इस बड़े वाले पार्ट पर, इस पर हम इस वाले पार्ट को रखेंगे इस तरीके से। सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिलाएंगे और पिन लगा लेंगे। पिन हो तो आप पिन से सिक्योर कर लीजिए, अच्छे से पिन लगा लीजिए। और इधर भी जहाँ ये सेंटर पॉइंट है इस साइड में भी इसको हम ऐसे रखेंगे और सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट का निशान हम इस तरीके से रखते हुए पिन लगा लेंगे। तो दोनों साइड आपको पिन लगा लेना है, सिलाई अभी नहीं करनी है। तो देखो अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये वाला सेंटर पॉइंट ऊपर वाले पार्ट का और ये नीचे वाले पार्ट का जो हमने दोहरा कर लगाया था, और इस तरीके से पिन लगा दिए हैं। ये देखो अब उधर की साइड भी हमने दोनों सेंटर पॉइंट आपस में देखो इस तरीके से रखते हुए पिन लगा लिए हैं। अब ये जो हमारा बीच का है ये, इसको आपको घुमाते जाना है इस तरीके से और इस पर पिन लगाते हुए इस तरीके से घुमाते जाइए और पिन लगा लीजिए। अभी सिलाई सिर्फ आपको एक तरफ लगानी है, एक तरफ सिलाई नहीं लगानी है। अगर एक्स्ट्रा होगा तो इस साइड से वो निकल जाएगा, यानी कि एक साइड से वो निकल जाएगा। तो आप घुमाते हुए अब इस तरीके से ही चारों तरफ पिन लगा लीजिए। ये जो हमारा बीच में पार्ट रह गया है इस पर, तो ये देखो ये वाला पार्ट इस तरीके से खड़ा होगा। ये नीचे से मैंने पिन लगा दिए हैं, ऊपर की साइड भी पिन लगा दिए और चारों तरफ पिन लगाते हुए मैंने इस तरीके से घुमाते हुए दोनों साइड पर मैंने पिन लगा दिए हैं। ये देख लीजिए, ये नीचे का पार्ट मतलब नीचे की साइड पिन लगाए हैं और ये ऊपर की साइड लगाए हैं। तो आप अच्छे से नाप कर देख लीजिएगा, पहले सिलाई मत लगाइएगा पिन से। इस तरीके से जितना फिर आपका एक्स्ट्रा आएगा तो एक साइड से आप निकाल सकते हैं। मेरा भी काफ़ी एक्स्ट्रा आया था क्योंकि बीच वाला पार्ट आपको बड़ा ही लेना है। अगर छोटा ले लिया, छोटा रह गया तो फिर इसका कोई वो नहीं बनेगा। बड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाद में कट हो जाएगा। लेकिन दोनों साइड आप पिन लगाकर पहले देख लीजिएगा। तो अब हमें क्या करना है, बस इस तरीके से ही एक सिलाई ऐसे और घुमाते हुए दोनों साइड पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये वाली सिलाई एक साइड की आप छोड़ देना, ये आप बाद में लगाना, ठीक है। वैसे मैंने पिन से पूरा नाप कर देख लिया है, लेकिन फिर भी अगर सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा निकलता है तो वो एक साइड से हम निकाल देंगे। तो आप एक साइड से शुरुआत कर लीजिए इस तरीके से लगाते हुए, ठीक है। तो पूरा आप नाप कर देख लीजिए अच्छे से इस तरीके से। मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा कितना बड़ा कट में निकला है। ये देख लीजिए, एक्स्ट्रा इतना आया था तो मैंने कट करके निकाल दिया। तो ये देख लीजिए, इस साइड से मैंने सिलाई शुरू की थी, पहले ये वाली सिलाई लगाई, अब ये ऊपर नीचे की दोनों वाली सिलाई घुमाते हुए मैंने इस तरीके से लगा ली है। हाँ, यहाँ वाली सिलाई मैंने अभी नहीं लगाई है, ये वाली सिलाई मैंने नहीं लगाई बराबर वाली, क्योंकि अब हमारा जितना भी सिलाई लगाने के बाद दोनों साइड की जो एक्स्ट्रा यहाँ पर आएगा तो उसको आप कट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले ये सिल दिया और बीच में एक्स्ट्रा हो गया तो उसका दिक्कत हो जाएगी। तो सिर्फ एक साइड सिलाई लगानी है, एक साइड से ही शुरुआत करनी है। दोनों सिलाई लगा लीजिए ऊपर नीचे की। अब जितना आपका एक्स्ट्रा है तो इस तरह कट कर दीजिए और सिलाई लगा दीजिए। ये बिल्कुल आसान तरीका है इसका बनाने का। तो ये देख लीजिए, इधर की साइड की भी मैंने सिलाई अब लगा ली है। क्या करना है अब, ये जो आपके रफ एचेस हैं ये वाले और ये घुमाते हुए जाना है और रफ एचेस को सब इनको फिनिश कर देना है सीधी सीधी पट्टी रखकर। देखो इस तरीके से ना सिंपल कपड़ा लेना है, इस तरीके से बीच में रखना है, ऐसे फोल्ड करना है और सीधी सिलाई कर देनी है। तो सारे रफ एचेस आपको ऐसे ही फिनिश करने हैं सिंपल पट्टी से। तो ये देख लीजिए, चारों तरफ इसी तरीके से रफ एचेस मैंने फिनिश कर दिए हैं। इधर की साइड के भी ये देख लीजिए। अब इसको हम चैन की साइड से सीधा कर लेंगे। तो ये देख लीजिए, इसको मैंने सीधा कर दिया है चैन की साइड से। अब मैं इसमें आपको कपड़े डालकर दिखाऊंगी
ये कितना बड़ा बैग बना है। और इस बैग को मैंने क्यों बनाया वो भी बताऊँगी। कभी कभी क्या होता है आपके पास मतलब कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा आप कहाँ रखें, कैसे रखें, क्योंकि बेड वगैरह में भी इतनी जगह नहीं होती, अलमारी में भी। तो आप इस तरीके का बड़ा स्टोरेज बैग बना सकती हैं, उसमें रख सकती हैं। या अपने बेड में आपने ब्लैंकेट या रज़ाई ऐसे ही रखी हुई हैं तो आप इस तरीके का बना सकती हैं बड़ा बैग। तो इसमें कम से कम भी आपकी 2-3 रज़ाई, 2-3 कंबल डबल बेड के आराम से आ जाएंगे। तो मैं आपको इसको दिखा देती हूँ इसमें कितने कपड़े आ सकते हैं। आप सिलाई वगैरह करती हैं और पुराने कपड़े आपने इस तरीके की बोरी में डाल रखे हैं, और फिर आपको क्या होता है जब आपको बनाना होता है कुछ तो सारी बोरी पलटनी होती है कपड़ों की। देखो मैंने भी इसमें पुराने कपड़े बहुत सारे भर के रखे हुए हैं। या आपको पुराने कपड़े एक साइड में ही रखने हैं और वो बहुत ज़्यादा हैं, अलमारी वगैरह में आप नहीं रख सकते और कहीं ऐसी जगह नहीं है, तो इस तरीके का स्टोरेज बैग बनाइए, उसमें आप आराम से रख लीजिए, जब भी आपको ज़रूरत होगी तो मिल जाएंगे। तो मैं इसमें पुराने कपड़े ही डालने वाली हूँ जो मेरे किसी काम के नहीं हैं, लेकिन मैं इनमें से कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो फिर मुझे ये बोरी पलटनी पड़ती है। तो मैं इस तरीके का बड़ा बैग मैंने बना लिया है जिसमें आराम से सारे कपड़े आ जाएंगे और मुझको नज़र भी आएंगे, पलटना भी नहीं पड़ेगा। तो ये देख लीजिए कितना बड़ा बैग हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये ऊपर का पार्ट है जो हमने ऊपर का लिया था, और ये बीच वाला पार्ट है ये देख लीजिए। तो ये काफ़ी बड़ा बैग बनकर तैयार हुआ है, बहुत बड़ा स्टोरेज बैग बना है जिसमें आप खूब सारे अपने कपड़े रख सकती हैं और 2-3 आपकी रज़ाइयाँ या आपके ब्लैंकेट, 3-4 ब्लैंकेट इसमें आराम से आ जाएंगे। या आपको इसको ऐसे ही ऊपर आप अलमारी में रख सकती हैं अगर आपके बेड वगैरह में जगह नहीं है, तो इस तरीके के स्टोरेज बैग बनाकर आप उसमें खूब सारे कपड़े रखकर ऊपर भी इसी तरीके से रख सकती हैं।